जब भी आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलते हो, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होते हो, अपनी लाइफ में परमेश्वर को कोई इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे होते, तो परमेश्वर क्या करता है, आपकी लाइफ में दुखों को अलाउ करता है। और उसके बाद उस दुख के द्वारा आप परमेश्वर को खोजते हो, आप परमेश्वर को ढूंढते हो, और फिर परमेश्वर आपको मिलता है। क्योंकि परमेश्वर को आप तभी ढूंढते हो जब आप दुख और मुसीबत में हो। कोई भी सुखी जीवन जीने के बाद परमेश्वर को नहीं ढूंढता। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जानिए कि परमेश्वर आपको खुद ही मुसीबत में डालता है। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, क्या मेरी मुसीबत परमेश्वर जानता है, क्या मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या मेरी मुसीबत परमेश्वर निकालेगा, क्या वो मुझे निकालेगा इन चीज़ों से। हम कई बार परमेश्वर से इतने सवाल करते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर ने ही आपको उस दुखों में अलाउ किया है ताकि आप परमेश्वर की ओर फिरें। और जब आप परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो क्या होता है आपके जीवन में, आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू करते हैं, वचन पढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे आप परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं, आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। तो वो अपने आप को आपके ऊपर तभी प्रकट करता है जब आप उसको खोजते हो। तो कोई ये ना कहे कि जो मेरी लाइफ में मुसीबत चल रही है, जो मेरी लाइफ में दुख और तकलीफ चल रही है, परमेश्वर आपके दुखों और तकलीफ़ों से अवेयर नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपके एक एक तकलीफ़ों को जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद आपको उन चीज़ों में अलाउ किया कि आप जाएं और परमेश्वर को पुकारें। और आप कहते हो कि परमेश्वर को पता ही नहीं है कि मैं किस मुसीबत में हूँ, किस दुख में हूँ, क्या मैं निकलूँगा भी कि नहीं। परमेश्वर आपको निकालना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको डाला है। और परमेश्वर आपको डालता है और निकाल भी लेता है। पर उस बीच में जो मुसीबत का समय आपके जीवन में चल रहा है, वो समय परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के वचन को जानो, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर कैसा है जानो परमेश्वर के बारे में। जब भी आपके लाइफ में दुख या मुसीबत आती है तो आपने क्या करना है, ऐसे समय को गंवाना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, रो रो के ऐसे समय को गंवा देते हैं, रोते रहते हैं, बार बार कंप्लेन करते रहते हैं परमेश्वर से कि क्या परमेश्वर जानता है, बार बार कहते रहते हैं परमेश्वर कब तू इन चीज़ों से मुझे निकालेगा। परमेश्वर का एक प्लान है आपके जीवन में। ऐसे समय में आपके जीवन में वो कुछ करना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। अगर आप अपनी मुसीबत को साइड करके आप उस चीज़ पर ध्यान दें कि परमेश्वर क्या करना चाहता है उन चीज़ों में, अगर आप परमेश्वर को करने दें और कोऑपरेट करें, और जैसा परमेश्वर कहता है करने दें, तो क्या होता है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आप मुसीबत से क्या करते हो, निकल जाते हो। बहुत सारे विश्वासी हैं जब भी मुसीबत में पड़ते हैं, क्या वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते, कभी भी नहीं सोचते कि ये जो समय मेरे लिए दुख का समय आया है, तो इन समय में मैं परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाने की जगह मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। क्योंकि अगर आप सारा समय रोने में और गिड़गिड़ाने में और परमेश्वर में कंप्लेन करने में लगा दोगे तो वो आपका समय खराब हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो परमेश्वर ने निकालना है उसमें देरी होगी, और आप सोचोगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मुझे निकाल नहीं रहा है। क्योंकि परमेश्वर कुछ करना चाहता है, उसे करने दीजिए। परमेश्वर आपको हलीम करना चाहता है, परमेश्वर अपने वचन को आपके ऊपर डालना चाहता है, परमेश्वर चाहता है वचन पर चलो। परमेश्वर चाहता है कि मुझे जानो, बाइबल पढ़ो और अपने जीवन को जैसे बाइबल कहती है वैसे बनाओ। जब आप अपने दुख को साइड कर दोगे ना और इन्हीं चीज़ों में ध्यान लगाओगे कि जो परमेश्वर का काम है पहले वो हो, जब आप परमेश्वर के काम में कोऑपरेट करते हो, परमेश्वर आपको रोज कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो, पवित्र आत्मा पा चुके हो, तो आप देखोगे कि रोज परमेश्वर कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है। आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना, इस वचन में ऐसा लिखा है, आइंदा ये नहीं करना। तो आप परमेश्वर काम कर रहा है। अपनी आत्मिक आंखों को खोलो और देखो कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहा है, वो आपकी आत्मा के साथ कुछ कर रहा है। वो आपके अंदर जो भी गलत चीज़ें हैं उनको निकाल कर अपनी वचन को डाल रहा है, नई चीज़ों को वो डाल रहा है आपके जीवन में। जैसे परमेश्वर का वचन है तो उसे करने दीजिए। जब वो कर लेगा तो वो आपको परीक्षा से बाहर निकाल देगा। तो इसलिए परीक्षा में रोने से, दुखी होने से बार बार ये हल नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे वचन पढ़ने की और उसमें चलने की, उतना ही ये दुख और ये मुसीबत आपको कम लगेगा। मैं नहीं कहती कि आपको ये दुख मुसीबत भूल जाएंगे, हो सकता है कि आप परेशान रहो, लेकिन हर वक्त परेशान मत रहो। आप पूरे दिन परेशान हो, पूरे दिन उदास हो, हर वक्त नहीं। एक टाइम आता है जब आप प्रार्थना में जाते हो, रोते हो, जो भी आपकी लाइफ में मुसीबत है वो जस्ट एक
टाइम के लिए रखो, बस आधा घंटा 1 घंटा आप परेशान रहे, बस उसके बाद वचन पे फोकस करना शुरू करो। क्योंकि परेशानियां जब आती हैं तो इंसान परेशान होता है, परेशानी से आप नहीं निकल सकते, वो तो आएगी, लेकिन इनसे आप साइड होके वो करने की कोशिश कर सकते हो जो परमेश्वर का वचन चाहता है। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हो तो आप देखोगे कि जो आपकी परीक्षा है ना, बहुत थोड़े समय के लिए होगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें परमेश्वर ने परीक्षा में डाल तो दिया, लेकिन हम कब निकलेंगे। आप तभी निकलना शुरू हो जाओगे जितना आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करना शुरू करोगे। जितना ही आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करोगे, जैसे जैसे परमेश्वर कहता है करते जाओगे, प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, वचन को पढ़ रहे हो, और जैसे जैसे आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा, वैसे चल रहे हो, आपकी परीक्षा बहुत कम समय के लिए रहेगी, बहुत कम। परमेश्वर आपको ज़्यादा दिन दुखी नहीं देख सकता। परमेश्वर को आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी है कि वो आपको इन मुसीबत से और जल्दी निकाले। जितना आप सोच रहे हो ना कि मैं निकलूँ, इन चीज़ों से मैं निकलूँ, परमेश्वर मुझे आज़ाद करे, मुझे इन दुखों से आज़ाद करे, इन प्रॉब्लम से आज़ाद करे, उससे कई गुना परमेश्वर चाहता है कि वो आपको इन चीज़ों से निकाले। लेकिन वो तभी निकालता है जब आप कोऑपरेट करते हो। तो परमेश्वर भी आपको कई बार देख के दुखी होता है कि ये वो काम नहीं कर रहा है, मैं इसको कैसे निकालूँ। तो आज से आपने देखना है कि आपके लाइफ में कोई भी परीक्षा चल रही है, कोई भी मुसीबत या दुख का आप सामना कर रहे हो, लंबे समय से आप प्रार्थना करके हट चुके हो, वो नहीं सही हो रही है, तो उसमें समझो कि परमेश्वर कुछ करना चाहता है, तो उसे करने दीजिए। जब आप वो करने दोगे ना, तो परमेश्वर पता ही नहीं लगेगा कि आपको कब उन मुसीबतों से निकाल लेगा। तो आज के वचन के द्वारा जानिए कि परमेश्वर हमें दुख और मुसीबत हमारी भलाई के लिए ही देता है, ताकि हमें वो कुछ बना सके, हमारे अंदर वो कुछ काम कर सके। हमें वो तोड़ता इसीलिए क्योंकि वो हमें अंदर से बना रहा है। तो उसे काम करने दीजिए। हर वक्त निराश मत रहिए, हर वक्त उदास मत रहिए। एक टाइम है जो आप रहते हो, पर बार बार मत रहिए, आनंदित रहिए परमेश्वर में। जितना आप आनंदित रहते हो, वचन को पढ़ते रहते हो, आपको ये दुख कम महसूस होते हैं। क्या आपके बार बार सोचने से दुख खत्म हो जाएगा? क्या आप बार बार उसके बारे में सोचोगे खत्म हो जाएगा? कुछ भी नहीं खत्म होगा। उल्टा आप डिप्रेशन में चले जाओगे, उल्टा आप परेशान रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, खींचे रहोगे और सोचोगे कि क्या हो रहा है। ऊपर से फिर परमेश्वर को आप कंप्लेन करोगे कि क्यों नहीं तू करता। तो ये सब आपने बिल्कुल नहीं करना अपने परीक्षा में, क्योंकि अगर आप पत्रियों को पढ़ते हो तो पत्रियों में क्या लिखा है? अपने परीक्षा के दिनों में आनंद करो, क्योंकि इससे क्या होगा? धीरज उत्पन्न होगा, धीरज से विश्वास उत्पन्न होगा आपका, क्योंकि आपका खरा निकलना बहुत जरूरी है मसीह में। तो इस परीक्षाओं को इस्तेमाल करो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करने में। जब आप ऐसा करोगे, बहुत जल्दी परमेश्वर आपको आपकी परीक्षा से निकाल लेगा, बहुत जल्दी। कोई परीक्षा लंबी नहीं है, लंबी आपने खुद कर रखी है कि आप वो काम नहीं करने दे रहे हो परमेश्वर को, और परमेश्वर अगर काम नहीं कर पाएगा तो आपको निकाल नहीं पाएगा। तो जो इतने सालों से परीक्षा किसी के लाइफ में चल रही है, इतने साल से चल रही है, तो वो सोचे कि जो परमेश्वर चाहता है पहले मैं वो करूं, फिर आपकी लाइफ में वो होना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हो। तो इस वचन के ज़रिए परमेश्वर आपको आशीषित करे, और आज से आप फैसला करें कि मैं आगे से वो ध्यान रखूंगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, इन परीक्षाओं के दिनों में वो क्या काम करना चाहता है, मैं उससे काम करने दूं। अपने आप को जांचो, परखो, कहाँ मैं कमी है मेरी लाइफ में, क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ। कई बार हमें नहीं पता लगेगा जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वचन आपको बताता है कि आप कैसे इंसान हो। वचन एक शीशा है। जब आप पढ़ोगे कि ये नहीं करना और आप देखते हो कि आपकी लाइफ से हो रहा है, तो आपको पता लगेगा कि मैं गलत हूँ, वचन सही है। तो उसको सही करो अपनी लाइफ में। प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे ऐसा मन दे कि मैं इसको फॉलो कर सकूँ, इस वचन को मैं फॉलो कर सकूँ। और आप प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो और वो वचन फॉलो करने की कोशिश करते रहते हो, बाइबल पढ़ते रहते हो, आपकी परीक्षा बस तुरंत निकलने वाले हो जाते हो आप, क्योंकि परमेश्वर खुद आपको निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको खुद हंसते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। वो तभी करेगा जब आप कोऑपरेट करोगे। तो थैंक यू सो मच इस वचन के लिए। आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे।